यह कहानी भूली बिसरी यादों पर आधारित है। दिसंबर की एक ठंडी सुबह थी। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जो धुंध से छुपा हुआ था। धुंध चारों तरफ फैली हुई थी। 50 वर्षीय आनंद अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और चारों तरफ नजरें दौड़ाई। यह वही गांव था जहां वह अपने बचपन में अपने माता पिता के साथ आया करता था, लेकिन इस बार वह अकेला था। एक खास कारण, आनंद एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट था जिसकी बनाई हुई इमारतें देश भर में मशहूर थी। उसकी जिंदगी में बाहर से सब परफेक्ट लगती थी। पैसा, शोहरत, एक शानदार परिवार, लेकिन भीतर से वह कुछ खोया हुआ महसूस करता था। पिछले कुछ महीनों से वह बेचैनी से भरा हुआ था। उसे बार बार बचपन की यादें सताने लगी थीं। वह याद करता कैसे वह और उसका छोटा भाई रघुवीर इस गांव की गलियों में भागा दौड़ी करते थे। माँ घर की सीढ़ियों पर बैठकर कपड़े सिलती थीं और पिताजी शाम को उन्हें कहानियाँ सुनाते थे। लेकिन समय के साथ अब सब बदल गया। जब आनंद 18 साल का हुआ तो वह पढ़ाई के लिए शहर चला गया। रघुवीर गांव में ही रह गया, परिवार की खेती संभालने के लिए। शुरू में दोनों भाइयों के बीच खतों और फोन के जरिए बातें होती थीं, लेकिन अब धीरे धीरे संपर्क कम हो गया। आनंद शहर की भाग दौड़ में व्यस्त हो गया। रघुवीर गांव की मिट्टी से जुड़ा रहा। कुछ हफ्ते पहले आनंद को रघुवीर का फोन आया था। रघुवीर की आवाज़ थकी हुई थी। उसने कहा, भाई अगर हो सके तो एक बार गांव आ जाना, बहुत याद आ रही है। आनंद ने कहा था, इस महीने बहुत काम है, अगले महीने आऊँगा। लेकिन 2 दिन बाद खबर आई कि रघु का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आज उसी गांव में आनंद अपने अंदर की बेचैनी को जवाब देने आया था। वह अपने पुराने घर पर पहुंचा, जहां अब खंडहर जैसी स्थिति थी। घर के अंदर घुसते ही उसे हर कोना बोलता हुआ महसूस हुआ। दीवार पर अब भी माँ की बनाई हुई पेंटिंग थी। रघुवीर के कमरे में उसकी बचपन की किताबें और ताश की गड्डी रखी हुई थी। आनंद को याद आया कैसे वह और रघुवीर घंटों ताश खेला करते थे। उसने दीवार पर हाथ फेरा और अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि उसने अपने भाई और अपने बचपन को पीछे छोड़ दिया था। घर के पीछे रघुवीर की बनाई एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी थी। वह वहां गया और देखा कि रघुवीर ने उसमें अपनी जिंदगी की सारी यादें संजोई थी। आनंद की पुरानी चिट्ठियां और उनके बचपन की तस्वीरें और उसके पिता का टूटा हुआ रेडियो। आनंद को ऐसा लगा जैसे रघुवीर आज भी उसके पास है। उसने अपनी गाड़ी से एक बैग निकाला और झोपड़ी के पास बैठकर वहां रात बिताई। वह तारे देखते हुए सोचता रहा कि कैसे उसने जिंदगी की दौड़ में अपनी मंजिल, अपने रिश्तों को खो दिया। अगले दिन आनंद ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने करियर से ब्रेक लिया और गांव में ही
एक नई शुरुआत की। उसने अपने पुराने घर को एक सामुदायिक केंद्र में बदल दिया, जहां गांव के बच्चे पढ़ाई और खेत कूल कर सकें। हर शाम वह झोपड़ी में के पास बैठता, रघुवीर की किताबें पढ़ता और महसूस करता कि उसने अपने भाई के साथ खोए हुए समय को शायद अब पा लिया है। उस गांव की मिट्टी ने उसे उसकी भूली हुई मंजिल तक वापस पहुंचा दिया था। उसे अब लग रहा था कि वही पुराने दिन और वो यादें अब दोबारा उसके जीवन में आ गई हैं। धन्यवाद।